नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। श्री कीलक स्तोत्रम सरल हिंदी में। दुर्गा सप्तशती द्वारा माँ भगवती के अत्यंत उग्र प्रभाव को देखकर महर्षियों ने शाप द्वारा उसे कील दिया। इसलिए उस विघ्न रूपी कील को दूर करने के लिए कीलक का पाठ जरूर करना चाहिए। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंद माँ सरस्वती देवता श्री जगदम्ब प्रत्यर्थ सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही उनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो दूज के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के कारणभूत हैं, मैं उन भगवान शंकर जी को नमस्कार करता हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने वालों को इस कीलक स्तोत्र को दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का अंग ही मानना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव शुभ होता है। जो मनुष्य कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्तोत्रों से जगदम्बे की स्तुति करते हैं, उनकी मारण, मोहन, उच्चाटन आदि की सभी क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं और उन्हें कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है तथा भगवती की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य को किसी मंत्र या दवाई की जरूरत नहीं होती। उसके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन आदि प्रयोग जप किए बगैर ही सिद्ध हो जाते हैं और मंत्रों के जपने से भी अगर इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? मनुष्य के संशय को समक्ष रखकर भगवान शिव जी ने यही तय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती का विधिवत पाठ करने वाले मनुष्य का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। यह देखते हुए भगवान शिव जी ने दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जो अंधेरे के पक्ष की 14 या 8 को श्रद्धापूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनका अवश्य ही कल्याण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो माँ जगदम्बे को अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर सेवक रूप में फिर उस संपत्ति को कार्य में लाता है, माँ जगदम्बे उसके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होती हैं, वरना वह प्रसन्न नहीं होती। श्री शंकर जी ने इसी तरह के अवरोधक कील से अर्थात अंधेरे पक्ष की 8 और 14 को माँ जगदम्बे की प्रसन्नता के लिए समस्त संपत्ति अर्पित कर फिर माँ जगदम्बे की आज्ञा से उसका अच्छे कार्य के लिए उपयोग करके दुर्गा सप्तशती के फल को कील दिया है। जो व्यक्ति इस तरह कीलक स्तोत्र का पाठ करके प्रतिदिन ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सिद्ध पुरुष हो जाते हैं और देवी के सदस्य तथा गंधर्व अर्थात उत्तम गायन वादन करने वालों की एक खास देवजाति हो जाते हैं। सब जगह घूमते रहने पर भी उन्हें कभी कोई डर नहीं लगता, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती और वे मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस कीलक को जानकर तथा उसको दूर करके ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कीलक को दूर ना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो उसका नाश हो जाता है। अतः कीलक को दूर करके अर्थात निष्कीलन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नारियों में सौभाग्य, संतान तथा स्थिर धन आदि जो कुछ भी दिखाई देता है वह माँ भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। अतः माँ भगवती को प्रसन्न करने हेतु इस स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस स्तोत्र का हल्की आवाज में बोलकर पाठ करने से थोड़े धन की प्राप्ति होती है, लेकिन तेज आवाज में पाठ करने पर तो समस्त फल की प्राप्ति होती है। अतः तेज आवाज में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस जगदम्बा भवानी के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य को यश, सौभाग्य, निरोगता, श्रेष्ठ संपत्ति, व्याधि का नाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बे माँ की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता दी। जय। इति श्री कीलक स्तोत्र संपूर्णम।